तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए काफी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग जो है क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का गद्य खंड का जो चैप्टर 5 है, जिसका नाम है रोज, जिसके राइटर है यानी लेखक है अज्ञे जी। इस चैप्टर का हम लोग टॉप मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करने वाले हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट जो है इस क्लास को पूरा अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको पीडीएफ कोर्स परचेज करना है कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप इस नंबर में कॉन्टेक्ट करके 100% लर्ने वाला पीडीएफ कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। और आप अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है, देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है, यानी इनमें से जो है कौन सी कहानी अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए तिरिच, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी यानी सुखमय जीवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का। तो आपको याद रखना है अज्ञे जी द्वारा जो लिखी हुई कहानी है तो वो कौन सी, रोज हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, अज्ञे जी जो है वो मूलतः क्या है, अज्ञे जी जो है वो क्या है, निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार, व्यंग्यकार। तो आपको बता चुके हैं कि अज्ञे जी मूलतः कहानीकार है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, अज्ञे जी ने इंटर कहां से पास किया था, अज्ञे जी इंटर जो पास किए थे तो वो कहां से पास किए थे। तीसरा का आंसर बताएंगे सभी प्यारे स्टूडेंट। तो बहुत बढ़िया, याद रखना है अज्ञे जी इंटर पास किए थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और बिहार बोर्ड का ये फेवरेट प्रश्न है। आपको ये क्वेश्चन जो है याद कर लेना है, 2024 में इस साल पूछा गया प्रश्न है। अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1924 में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है ये, लेकिन आपको ये याद रखना है, इससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, मालती, लालती, प्रभावती, कलावती। तो आपको गलती नहीं करना है, महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है। ठीक है, और महेश्वर जो है पेशे से क्या है, यानी महेश्वर का जो रोजगार है तो वो क्या है, तो वो एक डॉक्टर थे। महेश्वर क्या थे, तो वो एक डॉक्टर। और महेश्वर कौन से बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो वो गैंग्रीन बीमारी का। गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन एक बीमारी है। ठीक है, तो गलती नहीं कीजिएगा, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है। अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। अज्ञे जी जो है वो यानी घर में कौन से हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किए थे, लोक बंधु, आनंद बंधु, देश बंधु, इनमें से कोई नहीं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यानी अज्ञे जी यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी जो है वो यानी हाथ से लिखे थे पत्रिका और उसको प्रतिपादित जो किए थे तो वो कौन से पत्रिका को, तो आपको याद रखना है आनंद बंधु को। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। देखिए अज्ञे जी की जो पहली कहानी यानी प्रकाशित हुई थी तो वो कौन से पत्रिका में, तो आपको याद रखना है पत्रिका सेवा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 का राइट आंसर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते 8 नंबर, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर जी जो है देखने जो आए थे तो वो कौन सा फल लेकर आए थे, आम, केला, सेब, संतरा। तो आपको याद रखना है
वो आम लेकर आए थे। महेश्वर कौन है? तो महेश्वर मालती के पति है। महेश्वर पेशे से क्या है? तो डॉक्टर है। ठीक है, आपको गलती नहीं करना है। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर है। महेश्वर की पत्नी का नाम मालती। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है? यानी रोज कहानी में कौन सा पात्र है या फिर कौन है जो यानी डॉक्टरी पेशे से जुड़े हैं या फिर डॉक्टर है? तो आपको पता है ना कि मालती के जो पति है महेश्वर, वो जो है डॉक्टर है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और देखिए 10 नंबर आपके स्क्रीन में बहुत ही इंटरेस्टेड जो है कहानी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद करते चलना है मेरे साथ साथ। अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? बताइए प्यारे स्टूडेंट कि अज्ञे जी ने जो है कितनी वर्ष की उम्र में जो है कविता लिखना शुरू किए थे? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष? तो आपको बता दें मेरे प्यारे स्टूडेंट, 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर। मालती का पति क्या है? तो आपको पता है कि मालती का पति जो है वो एक डॉक्टर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। तार सप्तक का संपादक कौन है? देखिए तार सप्तक का संपादक यानी इसको जो है संपादित करने वाले को हम लोग संपादक कहते हैं। तो तार सप्तक को संपादित कौन किए थे? तो अज्ञे जी किए थे। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 13। अज्ञे जी किस वाद्य से संबंधित है? अज्ञे जी जो है वो किस वाद्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है प्रयोगवाद से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? इनमें से जो है अज्ञे जी का नाटक कौन है? करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी, सिपाही की मां? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए अज्ञे जी का जो नाटक है उत्तर प्रियदर्शी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन नामक शीर्षक से प्रसिद्ध है? यानी देखिए अज्ञे जी की कौन सी कहानी है गैंग्रीन शीर्षक नामक से प्रसिद्ध है? छोड़ा हुआ रास्ता, विपत गा, ये तेरे रूप, रोज रग यानी रोज? इसका राइट आंसर क्या होगा 15 का? तो रोज हो जाएगा। रोज में ही जो है गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। गैंग्रीन एक बीमारी है और महेश्वर की पति को हो जाता है। ठीक है, और इसी बीमारी का वो ऑपरेशन करके आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक जो है कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो आपको याद रखना है 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 4 वर्ष बाद आया था। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। मालती के पति किस बीमारी को ऑपरेशन करके आए थे? तो आपको इससे पहले ही बता चुके हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और 17 का ए बी लिख करके जो भी आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट। 18 नंबर चलिए। मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम युगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर, परमेश्वर? तो आपको बार बार बताया है कि मालती के पति का नाम महेश्वर है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा जो है अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? गैंग्रीन जो है इनमें से किससे संबंध है? तो आपको याद रखना है 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। गैंग्रीन एक बीमारी है। गैंग्रीन ना ही पशु है, ना ही देश है, ना ही वनस्पति है। गैंग्रीन एक बीमारी है और इसका जो है ऑपरेशन कौन किए थे? तो महेश्वर किए थे। कौन किए थे? महेश्वर किए थे। आपको याद रखना है। मैं यहाँ इंग्लिश में लिख देता हूँ लेकिन हिंदी में भी लिखना जरूरी है, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो महेश्वर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है साथियों। तो महेश्वर को जो है गैंग्रीन रोग हुआ था, इसी का ऑपरेशन करके आए थे। महेश्वर कौन है? तो महेश्वर एक पेशे से डॉक्टर है और महेश्वर किसके पति है? मालती के पति है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? देखिए प्यारे स्टूडेंट, मालती महेश्वर की संतान या फिर बच्चे का जो नाम है तो वो क्या है? तो आपको याद रखना है 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीटी। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? याद कर लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आपको कुछ करना है, अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको याद करते चलना है। ठीक है,
एक भी क्वेश्चन आपको जो है मिस नहीं करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो अज्ञे जी की रचना है। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर प्राप्त हुआ है? अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिले थे तो वो कौन सी रचना पर? तो आपको याद रखना है 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितनी नाव में कितनी बार पर। नेक्स्ट चलते हैं 24। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञे जी का जो जन्म हुआ था तो वो कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 7 मार्च 1911 को अज्ञे जी का जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। कौन सी कीर्ति अज्ञे जी की नहीं है? इनमें से कौन सी कीर्ति है जो अज्ञे जी की नहीं है? पल्लव कितनी नाव में कितनी बार, सदा निरा, हरी घास पर क्षण भर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? तो आपको याद रखना है पल्लव जो है वो किसका? अज्ञे जी का नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26। कौन सी कीर्ति अज्ञे जी की है? सभी प्यारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा आंसर दीजिए, आंसर देने से ना आपको जल्दी याद होगी, ठीक है? तो आंसर देना नहीं, आंसर देने में कोई कंजूसी नहीं करे, आंसर दीजिए फटाफट। कौन सी कीर्ति अज्ञे जी की है? तो आपको याद रखना है 26 का बी हो जाएगा, नदी के द्वीप। नेक्स्ट चलते हैं 27। रोज इनमें से क्या है? रोज जो है इनमें से क्या है? निबंध, कहानी, उपन्यास का अंश, आलोचना का अंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कहानी। रोज इनमें से क्या है? कहानी। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के जो है नाटककार कौन है? 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो अज्ञे जी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 29। शेखर एक जीवनी किस विधा की कीर्ति है? शेखर एक जीवनी जो है किस विधा की कीर्ति है? तो आपको याद रखना है उपन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। अज्ञे जी की माँ का नाम क्या था? अज्ञे जी की माँ का नाम जो है वो क्या था? 30 का आंसर बताएंगे सभी प्यारे स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है अज्ञे जी के माँ का नाम जो है वयंती देवी था, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर। देखिए 31 क्या है? रोज कहानी की नायिका है। इनमें से जो है रोज कहानी की नायिका कौन है? 31 का आंसर बताएंगे सभी प्यारे स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है यानी रोज कहानी की नायिका मालती है, ठीक है? रोज कहानी के जो है मेन कैरेक्टर, मेन जो यानी नायिका है कौन है? तो मालती है। नेक्स्ट चलते हैं 32 क्या पूछा गया है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज कहानी को लिखने वाले कौन है? तो वो अज्ञे जी है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 33। अज्ञे के पिता का नाम क्या था? अज्ञे जी के पिता का नाम तो आपको याद रखना है यानी अज्ञे जी के जो पिता यानी फादर का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 34। कौन सी पुस्तक अज्ञे जी की है? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो अज्ञे जी की है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, उसके बाद हरी घास पर क्षण भर, ओ सदा नीरा। इनमें से कौन सी पुस्तक अज्ञे जी की है? तो 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। नेक्स्ट चलते हैं 35। कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो अज्ञे जी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिरिच, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36। रोज कहानी की नायिका है। इनमें से रोज कहानी के नायिका कौन है? इसका राइट आंसर बताएंगे सभी प्यारे स्टूडेंट। तो रोज कहानी के नायिका की बात करें तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मालती। नेक्स्ट चलते हैं 37। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? रोज कहानी में जो मेहमान बनकर आता है तो वो कौन? मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर का रिश्ते का भाई, मालती का पिता। तो आपको याद रखना है रोज कहानी में अतिथि बनकर मालती के दूर के रिश्ते का भाई आते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि रोज कहानी घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी जो है घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है? 4, 3, 2, 11। तो ये हर बच्चा को पता होगा कि रोज कहानी यानी 11 घंटे की खरकन के साथ समाप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है साथियों? तो चलिए हम लोग का क्लास जो है यानी जो चैप्टर 5 है गद्य खंड का रोज, जिसके राइटर है अज्ञे जी, इस चैप्टर का हम लोग टॉप 38 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको एक एक क्वेश्चन याद हो चुका होगा। और जितने भी क्वेश्चन अगर आप याद कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं किए हैं तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है?
है साथियों, और आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और पीडीएफ कोर्स परचेज करने के लिए इस नंबर में कांटेक्ट कर लीजिएगा 7366865888। ठीक है, इस नंबर में कांटेक्ट करके आप पीडीएफ कोर्स जल्दी से परचेज कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना स्टडी जो है जारी रखें। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।